चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 356। ठीक है, श्लोक का उच्चारण करते हैं। शांतो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिं। शांतो दान्तः परमुपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिं। कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्। कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्। तेना विद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान्। येना विद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान्। ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः। ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः। शान्तो दान्तः परमुपरतः शान्तियुक्तः समाधिं। कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्। तेना विद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान्। ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः। शान्तः दान्तः परम उपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिं कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम्। तेन अविद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान्। ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियः निर्विकल्पः। ठीक, अन्वय। शान्तः दान्तः परम उपरतः क्षान्तियुक्तः समाधिं नित्यं कुर्वन् यतिः स्वस्य सर्वात्मभावं कलयति। तीसरी लाइन में तेन अविद्यातिमिरजनितान् विकल्पान् साधु दग्ध्वा अंतिम में निष्क्रियः निर्विकल्पः ब्रह्माकृत्या सुखम निवसति। ठीक है, चलिए भाई, ऊपर के श्लोक में कहा था कि समाधि अवस्था में इस विद्वान को परमात्मा बोध का, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार जब हो जाता है तब उसके सभी विकल्प नष्ट हो जाते हैं, अत्यंत निवृत्ति को चले जाते हैं, ये कहा था। किंतु उसके लिए समाधि करना पड़ेगी, है कि नहीं? समाधि करेंगे तभी तत्व साक्षात्कार होकर सभी विकल्पों की निवृत्ति होगी। यदि ऐसा है तो समाधि करना चाहिए, किंतु जब समाधि करना है तो उसकी सामग्री क्या है, कारण क्या है, उपाय क्या है, कैसे समाधि करे, ये प्रश्न आता है। तो उसका ही उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। उस समाधि की सामग्री क्या है और समाधि का फल क्या है, इस सभी बातों का विवेचन इस श्लोक में बता रहे हैं। तो एक को देखते हैं। शांतः दान्तः परम उपरतः क्षांति युक्तः, ऐसा व्यक्ति यति समाधिम नित्यम समाधिम कुर्वन्, वही नित्य समाधि कर सकता है। और नित्य समाधि करता हुआ उसको सर्वात्म भाव का
उस समाधि में अनुभव हो जाता है, ये बात कह रहे हैं। तो विशेषण दे रहे यति का शांत, दांत इत्यादि। तो शांत मतलब क्या? तो शांत शब्द करता है निगृहित मनाहा, निगृहित मनाहा अर्थात जिसने अपने मन का क्या कर लिया है जी? निग्रह कर लिया है। इसी को शम भी बोलते हैं, शांत। और उसके बाद कहा है दांत। दांत शब्द करता लिखिए निरुद्ध बाह्येंद्रिय, निरुद्ध बाह्येंद्रिय अर्थात बाह्य इंद्रियों का जिसने निरोध कर लिया है। ठीक है ना जी? इसी को कहते हैं क्या जी? दम। दम से जो युक्त है दांत है। और क्या जी? परम उपरतः। परम शब्द करते यहां पर करना है अत्यंतम। परम मतलब अत्यंतम। उपरतः, उपरत शब्द करते लिखिए अनालंबित बाह्य वृत्ति, अनालंबित बाह्य वृत्ति मतलब बाह्य वृत्ति का आलंबन करना जिसने छोड़ दिया है, बाह्य वृत्ति का आश्रय नहीं कर रहा है। बाह्य वृत्ति मतलब अनात्म पदार्थाकार वृत्ति है कि नहीं? घटाकार, पटाकार, व्यक्ति के आकार, ये सब बाहर से उपरत हो गया। ठीक है ना? आलंबन वृत्ति को, वृत्ति का आलंबन उसने बाहर का पदार्थ को रखा ही नहीं, उसको कहेंगे परम उपरत। अत्यंत उपरत हो गया, बस रुक गया सबसे, जाने दो दुनिया से, हमको कुछ लेना देना नहीं है, अंतर्मुख हो गया, इसी को कहेंगे परम उपरत। तो शांत, दांत, परम उपरत और शांति युक्त। शांति युक्त करते हैं द्वंद्व सहिष्णु। ठीक है ना? द्वंद्व सहिष्णु। दूसरे शब्द में कहना हो तो तितिक्षा से युक्त। तितिक्षा सब सहन कर रहा है, सभी द्वंद्वों को सहन कर रहा है। ठंडी आ गई बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, आएगी जाएगी, सहा जा रहा है। गर्मी आ गई तो उसको भी सहा जा रहा है। मान हुआ तो भी कोई बात नहीं, किसी ने अपमान कर दिया, गालियां दी गई तो भी गुस्सा नहीं आ रहा है अंदर से। ठीक है ना जी? इसको कहेंगे शांति युक्त, है कि नहीं? चलिए, तो क्या क्या विशेषण बताए जी? शांत, दांत, परम उपरत, है कि नहीं? परम अत्यंत उपरत हो गया। अर्थात दूसरे शब्द में कहना हो तो परम उपरत में विषयों से पूरी तरह से अपने को हटा लिया, अपनी वृत्ति विषयों की तरफ जाने ही नहीं देना, इसी को कहते हैं परम उपरत। ठीक है ना? इसी को कह दिया ना अनालंबित बाह्य वृत्ति। ठीक, चलिए, तो शांत, दांत, परम उपरत, शांति युक्त, ऐसा ये सब यति की विशेषण है। इस प्रकार का यति। और कैसा यति? तो कह रहे समाधि नित्यम कुर्वन्, समाधि को नित्य करता हुआ। तो बोलेंगे समाधि, समाधि करना मतलब क्या? समाधि लिखिए शब्द उस पर। समाधि मतलब निर्विशेषे ब्रह्मणि चित्तस्य, निर्विशेषे ब्रह्मणि, निर्विशेषे ब्रह्मणि चित्तस्य संस्थापनम, चित्तस्य संस्थापनम। ठीक है जी? निर्विशेष ब्रह्म में चित्त को स्थापित करना, ब्रह्म में चित्त को लगाना। ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्या जी? समाधि। समाधि मतलब वो कोई ज्यादा कोई विशेष बात नहीं है। सभी अनात्म पदार्थों से अपने वृत्ति को हटाकर अपने निज स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, आत्म स्वरूप में ही वृत्ति को लगाना। अहम ब्रह्मास्मि,
ठीक है ना, यही है क्या जी, समाधि। इस प्रकार का जो समाधि करता है, नित्य करता है, वो भी क्या लिखा है, समाधिम नित्यम कुर्वन, नित्य करता हुआ। कौन, यति। तो यति के ये सब विशेषण हुए, शांत, दांत, परम परत, शांति युक्त, समाधिम नित्यम कुर्वन यति, है कि नहीं। तो ये विशेषण के साथ साथ इससे ये भी बात द्योतित हो गई कि वही समाधि कर सकता है जो शांत है, दांत है, उपरत है, शांति युक्त है, इत्यादि सब, है कि नहीं। समझ लीजिए जिसके मन का निग्रह ही नहीं, इंद्रियों को जो संभाल नहीं पा रहा है, मन चाहे इंद्रिय अपने अपने मन से चाहे वहां जा रहे हैं, तो वो अंतर्मुख या ब्रह्म में अपने चित्त को स्थापित कर सकता है क्या, समाधि कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। इसके लिए सभी ये बातों की जरूरत है। तो समाधि की सामग्री भी हो गई, ठीक है ना जी। चलिए, तो नित्यम समाधि नित्यम कुर्वन यति ही, सन्यासी कोई मुमुक्षु महात्मा क्या करता है, यति स्वस्य सर्वात्म भावम कलयति, ठीक है ना। तो यति ही स्वस्य सर्वात्म भावम कलयति मुख्य वाक्य हुआ, फिर यति के पीछे वाली सब विशेषण हुई, है कि नहीं। तो ऐसा जो सन्यासी महात्मा है, कोई सन्यासी महात्मा ही सर्वात्म भाव को उपलब्ध कर सकता है भाई। बोलेंगे ऐसा कैसा, बहुत सारी गृहस्थी भी हमने सुने हैं क्या कि ब्रह्मात्म भाव को जिन्होंने उपलब्ध कर लिया, ब्रह्मात्म भाव में स्थित हो गए जनकादिक। तो बोलेंगे ठीक है, वो भले ऊपर ऊपर से व्यवहारता अलग रहे थे कि क्या गृहस्थी है, किंतु वृत्ति से क्या थे, सन्यासी ही थे, है कि नहीं। वृत्ति का सन्यास काम का है, मुख्य है, ऊपर बाहर का नहीं। किंतु बाहर का भी काम का इसीलिए है कि उसके निमित्त से इन सभी बाहर की चीजों से आदमी क्या हो जाता है, उपरत हो जाता है। और जो घर गृहस्थी में रात दिन लगा हुआ है, उनको आत्मबोध होना बहुत दुष्कर बात है, कठिन बात है। किसी किसी का ही बहुत पुण्य का उदय होगा तो हो सकता है, जनकादिक की तरह, ठीक है ना जी। तो चलिए, तो यति ही स्वस्य सर्वात्म भावम, है कि नहीं। वेशभूषा कैसी भी हो, जरूरत नहीं कि इसी प्रकार का कपड़ा रहेगा शरीर पर तो भी होगा, वृत्ति से संन्यास होना चाहिए, वो बहुत काम का है, ठीक है ना। संन्यास की एक परिभाषा भी बताई है माऊली ने, मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे अंतकरण, जयाचे अंतकरण मी माझे ऐसी आठवण विसरले, पार्था तोची संन्यासी जाण निरंतर, निरंतर तोची संन्यासी जाण, सतत म्हणजे तोच खरा संन्यासी आहे। कोण, मी माझे ऐसी आठवण, मी शरीराला घेऊन मी आणि शरीराच्या संबंधी माझे, है की नहीं। ही आठवण ज्यात जो विसरून गेलाय तो संन्यासी। और ये आठवण नहीं विसरला, मतलब याद आती है, मैं शरीर की भी, शरीर के संबंधी पदार्थों की भी, व्यक्तियों की भी बहुत ज्यादा सत्य रूप से याद आ रही है, तो सन्यासी होने पर भी सन्यासी नहीं हो सकता है, ठीक है ना जी। इस प्रकार का संन्यास होना चाहिए। क्या हुई है वो, कितनी बढ़िया हुई है, मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे अंतःकरण, पार्था तो सन्यासी जाण निरंतर। इतनी आसान बात है क्या, है कि नहीं। लेकिन असंभव है क्या, नहीं है, हो सकता है, प्रयास उसी के लिए तो करना है, ठीक है ना। चलिए, यति स्वस्य सर्वात्म भावम, सर्वात्म भावम का अर्थ लिखिए केवली भावम, केवली भावम, बस केवल भाव, आत्म भाव क्या करता है, कलयति, कलयति करता है अनुभवति, केवल अपने आत्म भाव का ही वो अनुभव करता है। हो गया इतना। तो बोलेंगे ठीक है, इस प्रकार का अनुभव कर लिया, उससे क्या बता रहे, तेन मिला अविद्या तिमिर जनितान विकल्पान साधु दग्ध्वा, अविद्या रूपी तिमिर से उत्पन्न जो विकल्प, उन सभी विकल्पों को क्या कर देता है, जला देता है, जल जाते हैं विकल्प आपसे। आप आत्म तत्व की उपलब्धि हो गई तो, ठीक है ना, साक्षात्कार हुआ तो, वही लिखा है तेन। तेन मतलब क्या, तेन शब्द का अर्थ लिखे निर्विकल्प समाधिना,
निर्विकल्प समाधिना, निर्विकल्प समाधि के द्वारा करेंगे तो क्या होगा? अविद्या तिमिर जनितान विकल्पान, विकल्पान का ही विशेषण है अविद्या तिमिर जनितान, है कि नहीं? तो मुख्य वाक्य क्या है? तेन विकल्पान साधु दग्ध्वा, है कि नहीं? विकल्पान, विकल्पान का अर्थ है विविध कल्पना, विविध कल्पना, अनेक प्रकार की जो कल्पना है उनको साधु दग्ध्वा, दग्ध्वा शब्द आया, दग्धा मतलब क्या लिखिए? भस्मीकृत्य, बराबर अत्यंतम उच्छिद्य, ठीक। चलिए, साधु, साधु मतलब सम्यक, अच्छी तरह से भस्मसात करके सभी विकल्पों को जलाकर अत्यंत उसका उच्छेद कर देता है। किनका? विकल्पों का। कैसे विकल्प? क्यों विकल्प नष्ट हो जाते हैं जी? निर्विकल्प समाधियां। निर्विकल्प समाधि से क्या होता है? सर्वात्म भाव की उपलब्धि होती है, और आत्म भाव की उपलब्धि हो गई, अहम ब्रह्मास्मि बोध हो गया, अविद्या रही क्या? नहीं। अविद्या नहीं रही तो अविद्या का कार्य विकल्प भी नहीं रहते, है कि नहीं? इसलिए विशेषण दिया विकल्पों का। विकल्प क्यों नष्ट होते? अविद्या का कार्य है, और ज्ञान होने से अविद्या ही नहीं रहती है, तो अविद्या का कार्य विकल्प रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्या लिखा है? अविद्या तिमिर जनितान विकल्पान, लिखते इस पर एक वाक्य, अविद्या एव तिमिरम, अविद्या एव तिमिरम बराबर अंधकारः तेन जनितान, तेन जनितान बराबर उत्पादितान, उत्पादितान, उत्पादितान। ठीक है जी। देखिए भाई, अविद्या ही तिमिर है। तिमिर मतलब अंधकार, तिमिर कहते हैं अंधकार को। यहां पर कौन अंधकार है? अविद्या ही अंधकार है। अंधकार की उपमा दे दी, अविद्या एव अंधकार तिमिर, तेन उस अविद्या से जनित उत्पन्न कौन? विकल्प, और वो सभी विकल्प क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनका कारण अविद्या ही नहीं रही, विकल्प कहां से बचेंगे? ठीक है। चलिए, तेन अविद्या तिमिर जनितान विकल्पान साधु दग्ध्वा, भस्मसात करके, फिर आगे क्या? निष्क्रिय निर्विकल्प ब्रह्माकृत्या, है कि नहीं? निष्क्रिय, क्रिया रहित, विकल्प रहित ऐसा जो ब्रह्म, उस ब्रह्माकृत्या, ब्रह्माकृत्या मतलब ब्रह्माकारेण, ब्रह्माकृत्या करते ब्रह्माकारेण सुखम निवसति, सुख पूर्वक निवास करता है। ब्रह्माकारेण मतलब ब्रह्म रूप बन जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है, अर्थात ब्रह्म सुख स्वरूप है, इसलिए ब्रह्माकार बन जाने के कारण सुखम निवसति, सुख रूप से सुख रहता है। लगा जी? इस प्रकार का विषय एक बार पीछे भी हो चुका है भाई। कहा पता है? श्लोक नंबर 318, क्रियानाशे भवेत् चिंतानाश, अस्मात् वासना क्षय, वासना प्रक्षयो मोक्ष, सा जीवन मुक्ति इष्यते। ये बताया था, उसी का उल्लेख यहाँ पर हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। हो गया ना जी? क्या तात्पर्य निकला श्लोक का? कि जो यति है शांत दांत इत्यादि विशेषणों से युक्त, वो नित्य समाधि करता है तो उसको सर्वात्म भाव का अनुभव हो जाता है। फिर उस निर्विकल्प समाधि के द्वारा सर्वात्म भाव का अनुभव होने के कारण अविद्या से उत्पन्न सभी विकल्प नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के कारण क्रिया रहित, विकल्प रहित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म रूप में ही वो महात्मा निवास करता है, सुखरूप बन जाता है।
हो गया जी। इसलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? नित्य समाधि करनी चाहिए, तभी सर्वात्म भाव की उपलब्धि होगी, तभी सभी विकल्प नष्ट होंगे और हम लोग भी सुख रूप से निवास कर पाएंगे, ब्रह्म रूप बन जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समाधि। लेकिन समाधि कब होगी? जब शांत रहेगा, दांत रहेगा, उपरत रहेगा, शांति युक्त रहेगा, तब। इसलिए सभी धर्म अपने में प्रयत्न पूर्वक लाने का प्रयास करना ही चाहिए और समाधि का अभ्यास करना चाहिए। समाधि रोज करनी चाहिए। मतलब क्या? समाधि करना मतलब क्या पता है? अभी अभी क्या? निर्विशेषे ब्रह्मणि चित्त से संस्थापनम, है कि नहीं? निर्विशेष ब्रह्म में चित्त को स्थिर करना, यही क्या है? समाधि है। हो गया जी। चलिए आगे। अब आगे श्लोक नंबर 357 को पढ़ते हैं। श्लोक को पढ़ते हैं। समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यं, समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यं, श्रोत्रादिचेतस्वमहं चिदात्मनि, श्रोत्रादिचेतस्वमहं चिदात्मनि, त एव मुक्ता भवपाशबन्धैः, तदेव मुक्ता भवपाशबन्धैः, नान्ये तु पारोक्षकथाभिधायिनः, नान्ये तु पारोक्षकथाभिधायिनः, समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यं, श्रोत्रादिचेतस्वमहं चिदात्मनि, तदेव मुक्ता भवपाशबन्धैः, नान्ये तु पारोक्षकथाभिधायिनः। ठीक है। समाहिता, समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यम श्रोत्रादिचेतः स्वम अहम चिदात्मनि, ते एव मुक्ताः भवपाशबन्धैः, न अन्ये तु पारोक्षकथाभिधायिनः। ठीक। अन्वय। ये बाह्यम श्रोत्रादिचेतः स्वम अहम चिदात्मनि प्रविलाप्य समाहिताः ते एव, त एव है ना संधि, ते एव भवपाशबन्धैः मुक्ताः, अन्ये परोक्षकथाभिधायिनः तु न। ठीक। देखिए भाई अर्थ। तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, परमात्मा सुख चाहिए, सुखम निवसति ब्रह्माकृत्या सुखम निवसति, ऐसा कहा था। तो मोक्ष सिद्ध होने के लिए समाधि करना पड़ेगी, और समाधि करना है तो अंदर और बाहर का जो प्रपंच है उसका लय करना पड़ता है। जब तक अंदर बाहर का प्रपंच का प्रविलाप नहीं करेंगे, लय नहीं करेंगे, तब तक समाधि नहीं होगी, और समाधि नहीं होगी तो मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होगी। इसलिए अंतर बाहर प्रपंच का विलाप, प्रलय, विलय करना चाहिए। केवल ऊपर ऊपर से शब्द कहने मात्र से मोक्ष की सिद्धि किंवा समाधि की सिद्धि हो नहीं सकती। साक्षात करना पड़ेगा, अंतर्मुख होना पड़ेगा। इस बात को कह रहे। देखिए, ये नाम, ये पुरुषाः, जो लोग, जो पुरुष, ये
बाह्यम श्रोत्रादि, बाहर की चीजें, श्रोत्रादि इंद्रिय ये सब, और चेत, चेत मतलब आंतरम चेत मन, चेत का अर्थ लिखिए, चेत मतलब क्या, अंतरम चेत बराबर मन। और बाह्य कौन कह दिया, श्रोत्रादि। तो श्रोत्रादि शब्द से केवल बाहर की इंद्रिय ही नहीं लेना है, इंद्रिय का तो अंतर्मुख करना ही है, किंतु इससे ये बात बताई गई कि आकाश आदि जो पदार्थ है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनका भी परमात्मा में क्या करना है, लय करना है। जिस क्रम से उनकी उत्पत्ति बताई है उसके विरुद्ध क्रम से उनका लय करना है। कार्य का कारण में लय, कार्य का कारण में लय, ऐसे करते करते ब्रह्म में ही सबका लय करना है। ठीक है ना। तो वही लिखा है, देखिए ये जो लोग बाह्य श्रोत्रादि आकाशादि प्रपंच और अंदर चेत, चेत मतलब कौन, मन, ये अंदर है। और स्वम अहम, स्वम अहम, अहम शब्द का अर्थ है अहंकार, और स्वम शब्द का अर्थ है स्वकीयम। स्वम अहम मतलब स्वकीयम अहंकारम। ठीक है जी। स्वम अहम स्वकीयम अहंकारम, अपने अहंकार को भी चिदात्मनि प्रविलाप्य, चिदात्मनि मतलब चित स्वरूप आत्मा में, प्रविलाप्य है कि नहीं, प्रविलाप्य मतलब उसका लय करना है, किसमें, चिदात्मा स्वरूप आत्मा में। किनका लय करना है, श्रोत्रादि आकाश आदि बाह्य प्रपंच का, अंदर प्रपंच मन अहंकार बुद्धि, इन सब का उस चिदात्मा में, चित स्वरूप आत्मा में ब्रह्म में क्या करना है, लय करना है। वही लिखा है प्रविलाप्य। लेकिन प्रश्न उपस्थित होगा कि इन सभी चीजों का ब्रह्म में, परमात्मा में, चिदात्मा में लय करना मतलब क्या, लय करना मतलब क्या, क्या करना है, साक्षात क्या करना है लय करना मतलब। तो लिखिए प्रविलाप्य के ऊपर एक वाक्य, चिदात्म व्यतिरेकेण, चिदात्म व्यतिरेकेण अंतरम वा बाह्यम वा, अंतरम वा बाह्यम वा किमपि नास्ति, किमपि नास्ति इति दृढ़ं निश्चित्य। इति दृढ़ं निश्चित्य। ठीक है जी। देखो भाई, ये हुआ लय करना, प्रविलाप करना। चिदात्म व्यतिरिक्त, चित स्वरूप जो आत्मा है ब्रह्म, उसके व्यतिरिक्त अंतर या बाहर का प्रपंच कुछ भी नहीं है। न बाहर के आकाश आदि पृथ्वी आदि पदार्थ है, न मन अहंकार आदि कुछ है। इसको अलग क्या हो, इसको अलग समझना, इसका मतलब प्रलय न करना हुआ। और ब्रह्म के अतिरिक्त इनकी सत्ता है ही नहीं। दिखाई तो दे रहे, घट परल शराब मिट्टी के बर्तन सब है कि नहीं, किंतु अलग दिखाई देने पर भी जिसका निश्चय है कि मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं, यही उन पदार्थों का मिट्टी में क्या हुआ, लय हुआ। स्वर्ण की बहुत सारी चीज दिखाई दे रही है, अलंकार बने हुए, किंतु सोनार जब उनको देखता है तो उसको अलंकार दिखते नहीं है, उनको क्या दिखता है, सोना ही दिखता है, सोना के अलावा कुछ है ही नहीं। उसी प्रकार हम लोगों को चिंतन करते करते ऐसा निश्चय होना चाहिए, क्योंकि सिद्धांत है अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु को सत्ता होती ही नहीं है। और परमात्मा में, ब्रह्म में, अपने स्वस्वरूप में ये सब जगत क्या है जी, मन बुद्धि अहंकार, ये जगत प्रपंच आकाश आदि अध्यस्त है। अतः अपने स्वरूप को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर
चिदात्मा को छोड़कर इनकी कुछ सत्ता है ही नहीं। ठीक है ना। एक तो नियम ये हो गया, अध्यस्त पदार्थ की अधिष्ठान से अतिरिक्त सत्ता होती नहीं है। दूसरा क्या, कार्य जो होता है वो उपादान कारण से अतिरिक्त उसकी सत्ता होती नहीं है। सबका उपादान कारण मैं हूं, ब्रह्म है, आत्मा। तो ये निश्चय होना कि मेरे अलावा, आत्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है। बस सब कुछ क्या है जी, अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं ब्रह्म ही हूं। इस प्रकार का निश्चय करना ही अंदर बाहर के सभी प्रपंच का उस ब्रह्म में क्या हुआ, लय करना हुआ। ठीक है ना। तो वही लिखा है प्रविलाप्य, मतलब अतिरिक्त तो उसको सत्ता न देकर, प्रविलाप्य समाहिता। फिर उसके बाद क्या हो गया, अभी समाहित हो गया। समाहिता, समाहिता मतलब क्या, लिखिए चिदात्मनि, चिदात्मनि संस्थापित मनस्का, चिदात्मनि संस्थापित मनस्का। ठीक है। अपने चित स्वरूप आत्मा में ही जिसने अपने मन को स्थापित कर दिया, इसको कहते समाहिता है कि नहीं। यही उसकी समाधि है, इसके अतिरिक्त और कोई समाधि नहीं। क्योंकि पता है ना अभी समाधि मतलब क्या, अपने स्वरूप में अपने चित्त का स्थापन करना। अहम ब्रह्मास्मि, बस कुछ नहीं है, यही समाधि है। ठीक है ना जी। समाहिता अर्थ लग गया इसका, चिदात्मनि संस्थापित मनस्का। एक शब्द में कहना हो तो समाधौ स्थिता, क्यों अंतर्मुखा, अंतर्मुख बन गया। समाहिता, आगे क्या है, ते एव भवपाश बंधैहि मुक्ता। बस वही लोग भवपाश बंधन से क्या होंगे, मुक्त होते, अन्य नहीं। तो क्या करना पड़ा इसके लिए, सबने सबका अंदर बाहर प्रपंच का चिदात्मा में लय करना पड़ा, पहली बात। और उस चिदात्मा में ही अपने मन को स्थापित करना पड़ा। अंतर्मुख ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, वही होंगे क्या जी, मुक्त। ते एव, किससे मुक्त होंगे, भवपाश बंधैहि मुक्ता। भवपाश बंध क्या चीज है, लिखिए पाशवत बंधक, पाशवत बंधक सांसारिक भ्रमयी। पाशवत बंधक सांसारिक भ्रमयी, मतलब पाश होता है कि नहीं, पाश, पाश किसको कहते हैं, बांधने का जो होता है जिससे बांधा जाता है, रज्जू रस्सी है कि नहीं, किसी को बांध दिया तो पाश, पाश में अटक गया कि नहीं। ऐसे बहुत सारे पाश है, मोह पाश, अहंकार पाश आदि आदि है कि नहीं, आशा पाश। तो पाश रूप जो बंधन करने वाले हैं सांसारिक भ्रम, उनसे मुक्त हो जाते हैं वही लोग। ठीक है जी। चलिए, भवपाश संसार रूप पाश से, बंधन से, ते एव मुक्ता लगा। अन्य, अन्य, अन्य शब्द का अर्थ लिखिए अकृत प्रविलापनाः, अकृत प्रविलापनाः। ठीक है ना। मतलब अभी ऊपर जो कहा ना समाहिता, उनको छोड़कर, कि जिन्होंने इन बाहर के प्रपंच का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, आकाश आदि बाहर के प्रपंच का लय प्रविलाप किया नहीं है, अर्थात ब्रह्म को छोड़कर इन सभी चीजों को जो अलग से सत्ता दे रहे हैं, इनको सत्य मान रहे, ऐसे जो बाकी के लोग अन्य अकृत प्रविलापना, जिन्होंने प्रलय किया, प्रविलाप किया नहीं, लय किया नहीं इन पदार्थों का, अन्य। फिर कैसे केवल ये लोग परोक्ष कथा विधायी न, बस परोक्ष रूप से केवल क्या व्याख्यान देने में कुशल है, ऐसे जो लोग ते न मतलब न मुक्ता, वो मोक्ष को प्राप्त हो नहीं सकते। कौन, पारोक्ष कथा विधायी न, अर्थ लिखी इसका।
परोक्ष शब्द मात्रा विधायका, इसका अर्थ है परोक्ष शब्द मात्रा विधायका। ठीक, मतलब परोक्ष रूप से केवल शब्द का ही, शब्द मात्र से बोलने वाले, वृत्ति कुछ नहीं है कि नहीं, जगत को सत्य मान रहे, केवल वेदांत पढ़ लिया बाता ठोक रहे हैं। शब्द जर्जरी, वाग बाई खरी, शब्द जर्जरी, शब्द जरी है का शब्द जरी, इसी का श्लोक है ना, इसी ग्रंथ का है। कौन सा श्लोक है? शास्त्र व्याख्यान कौशलम भुक्तये न तो मुक्तये, विदुषाम तद्वद भुक्तये न तो मुक्तये, है कि नहीं? चलो जाने दो, बाद में खोज लीजिए। परोक्ष कथा विधायी न, तू न मतलब क्या? न का अर्थ क्या हो गया? शाबाश। न मतलब न एव मुक्ता, लिख के रखिए, न एव मुक्ता, वो मुक्त हो नहीं सकते। तो मुक्त होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब दे दिया भाई इसमें। बस इस एक श्लोक का ही चिंतन करेंगे ना तो भी निहाल हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना जी? इस श्लोक को याद कीजिए। हो गया? बस आगे का श्लोक कर लेंगे क्योंकि अब समय नहीं हो पाएगा ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय